कुंभ राशि, कल रात 11 बजे जो घटना होगी दिल दहला देगी। बहुत बड़ा तूफान आएगा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में एक बड़ा ग्रह परिवर्तित हो रहा है। और इसके लिए आपको आने वाले 10 दिनों तक बहुत ही सावधान और सतर्क रहना चाहिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक असाधारण और विचित्र घटना होगी। रात 11 बजे से आपके द्वार पर एक प्रचंड शक्ति का आगमन हो रहा है, जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई देगी और लोग इस अद्भुत तमाशे को देखने के लिए एकत्रित होंगे। एक साथ 3 ऐसे अप्रत्याशित घटनाक्रम होंगे जिन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव में अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान है। यदि राहु अनुकूल हो जाए तो व्यक्ति को अकल्पनीय धन की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ये कमजोर हो जाए तो जीवन में चारों तरफ से विपत्तियां, निराशा और अभाव घेर लेता है। सामान्य धारणा तो यही है कि धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की आराधना जरूरी है। निश्चित रूप से ये परम सत्य है, परंतु राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। यदि आप राहु को प्रसन्न करना सीख गए तो जीवन में हर सुख, हर सुविधा, हर एक तरक्की आप प्राप्त कर लेंगे। दुर्भाग्यवश हमारी दिनचर्या की छोटी छोटी गलतियां अक्सर राहु को बिगाड़े रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कभी लाभ नहीं मिल पाता और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तमाम पूजा पाठ और दान पुण्य के बावजूद आपका जीवन कष्टमय बना रहता है और दिन प्रतिदिन नरक के समान होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज के इस विशेष सत्र में मैं बताऊंगा और ऐसी चौंका देने वाले सच्चाई के खुलासे करूंगा और ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा कि जो आपकी कुंडली में राहु को बहुत ही प्रभावशाली कर देगा। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और समृद्धि आएगी। इसमें हर बात को बहुत ही गहराई से मैंने समझाया है और इसे पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई अगर प्रश्न होगा तो पूछ लेना बेझिझक। सबसे पहले मैं बजरंग बली के सच्चे भक्तों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक करें और सच्चे मन से जय बजरंग बली, जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे बजरंग बली महाराज हनुमान का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। हनुमान जी के भक्तों पर भी राहु अपनी विशेष कृपा बनाते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में हर घटना और हर वस्तु हमारे ग्रहों की गति से जुड़ी हुई है। आपके घर का बनना या बिकना, आपके जीवन में प्रेम का होना या धोखा मिलना, विवाह होना या विवाह ना होना, फिर बरसों से आपका विवाह ना होना या होना, ये सब कुछ ग्रहों के प्रभाव से संचालित होता है। आप भविष्य में क्या करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, निजी नौकरी मिलेगी, व्यवसाय करेंगे, दुकान चलाएंगे या फिर बेरोजगार रहेंगे, ये भी ग्रहों की ही परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ये सब कुछ ग्रह गोचर के अनुसार ही है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग समय समय पर अपनी हथेली दिखाते हैं और कुंडली बनवाते हैं। आज भले ही आधुनिक युग में लोग इन बातों को नकार दें, परंतु सच्चाई तो यही है, नवग्रहों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कोई नहीं नकार सकता। जब भी कभी आपने पूजा पाठ देखा होगा, नवग्रह शांति जरूर कराई जाती है। नवग्रहों में से एक महत्वपूर्ण ग्रह है राहु। यदि आपकी कुंडली में राहु मजबूत है तो आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहते हैं, उनका राहु अचानक बलवान हो जाता है और वह ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे राहु मजबूत हो जाता है और ऐसे लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं और झोपड़ी से सीधे महलों में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं या उनकी कोई वीडियो अचानक से चल निकलती है, वायरल हो जाती है और एक ही वीडियो को 50 लाख रुपए कमा के दे दे। जीवन में इस तरह का अचानक धन लाभ और अप्रत्याशित परिवर्तन राहु की मजबूती के कारण होता है। ये बात ध्यान रखें कि जो व्यक्ति अपनी कुंडली में राहु को मजबूत कर लेता है, उसे विदेश यात्रा और विदेश में बसने का भी अवसर प्राप्त होता है। राजनीति, मीडिया, अनुसंधान, हर क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत प्रभावशाली बन जाता है और उसे नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। उसकी उन्नति असाधारण तरीके से होती है और उसे हर गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है। वो धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में राहु बलवान है या कमजोर? आपकी जिंदगी में तो कई सारे सालों से कष्ट ही आ रहे हैं। आपके सिर पर कर्ज का बोझ है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जो करने जाते हैं उसे अधूरा छोड़ देते हैं। चारों ओर से ताने सुनने पड़ते हैं, आप अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या आपका राहु भी खराब है?
इस वीडियो में हम आपको पहचानने का भी तरीका बताएंगे कि आप कैसे मान सकते हैं कि आपका राहु खराब है। देखिए, जिस व्यक्ति को जिंदगी में बार बार धोखा मिलता है, जैसे मान लीजिए उसने किसी के साथ साझेदारी में व्यापार शुरू किया, बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन अंत में क्या हुआ, वही साझेदार पैसा खा करके भाग गया, उसको धोखा दे दिया। या फिर किसी लड़के या लड़की ने शादी के बहुत सपने देखे, एक दूसरे से वादे किए और फिर अचानक से उसमें से लड़का या लड़की कोई छोड़ के भाग गया, धोखा दे दिया, चला गया, किसी और के साथ हो लिया। ये भी राहु की खराबी का संकेत है। अक्सर जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब होता है, वो बहुत गलत निर्णय ले लेता है। क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए सुना है कि फैसले लेने में मैं बहुत कच्चा हूं? जब आप कोई निर्णय लेने की सोचते हैं तो आपको बहुत समय लगता है, किसी तरह आप फैसला ले भी लेते हैं, लेकिन अगर कोई आकर कह दे कि आप गलत फैसला कर रहे हैं तो तुरंत आप असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। खुद पर यह संदेह भी राहु की खराबी का संकेत है। आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। राहु को कैसे ठीक करना है और आपकी कौन सी आदतें राहु को खराब करती हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया, सच्चे से समझ लिया, तो भविष्य में आपको फिर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास धन आएगा, टिकेगा, रुकेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। लेकिन क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए 10 मिनट का समय अभी निकाल सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा, जो बार बार आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी हम खुद कोशिश करते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, किसी की बातों को दिल पर नहीं लूंगा, किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन शाम होते होते फिर कोई कमी, कोई डर या कोई समस्या हमें मानसिक चिंता में डाल देती है, हमारे अंदर भय पैदा कर देती है। एक ऐसा व्यक्ति जो उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसके जीवन में खुशियां तो आती हैं, लेकिन फिर भी उसे उस बात का गम होता है कि उसे वो मिली नहीं। जो उसके पास है उसकी वो कद्र नहीं करता, लेकिन जो उसके पास नहीं है, वो जिसके लायक नहीं था, वो उसके बारे में सोच सोच करके उदास रहता है। ऐसा व्यक्ति राहु की समस्या से समझ लो पीड़ित है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नशे की लत में जूझ रहे हैं, जुआ या सट्टा खेलते हैं, ये सब राहु के अधीन होते हैं। कभी कभी रात को जल्दी नींद नहीं आती है, या मान लीजिए आप रात को सो गए और अचानक आपकी नींद खुल जाती है, डरावने सपने आते हैं और फिर आप रात में परेशान होते हैं, जल्दी नींद फिर नहीं आती है। ये भी राहु की खराबी का ही संकेत है। अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, अपनों से भी धोखा खाते हैं, व्यापार में बार बार आपको घाटा हो रहा है, नौकरी में विवाद हो रहा है, कहीं भी किसी से आपकी बात नहीं बनती, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, हर एक इंसान से झगड़ा होता है, घर के किसी सदस्य को या आपको बार बार चोट लग रही है, या फिर कानून से जुड़े विवाद चल रहे हैं, रिश्तेदारों से धोखा मिल रहा है, तो ये भी आपकी कुंडली में राहु पूरी तरह से खराब होने का संकेत है। यदि हमने जो संकेत बताए हैं उनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में महसूस हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर राहु आपके ऊपर हम आपकी उन आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में राहु को खराब करती हैं। अगर राहु खराब हो गया तो आप ना तो नाम कमा पाएंगे और ना ही पैसा। शोहरत और नाम, ये दो चीजें ही इंसान को आगे बढ़ाती हैं और इन्हीं से उसकी पहचान की जाती है। और यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप ये दोनों ही चीजें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप ये समझ लीजिए कि अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिर जीवन में कुछ भी बचता नहीं है, ना कुछ बदल पाता है जल्दी। तो आखिर राहु को कौन सी आदतें खराब करती हैं, हमें किन आदतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी कुंडली में राहु खराब ना हो और एक और बार राहु को खराब होने से बचा लिया जाए, तो फिर आप मालामाल हो सकते हैं। अगर आप राहु को खराब होने से बचा लें तो फिर आपको कोई मालामाल होने से रोक भी नहीं पाएगा। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो है बार बार और लगातार झूठ बोलना और अपने इस फरेब के चक्कर में किसी को धोखा देना। लेकिन इस दुनिया में कलयुग जो चल रहा है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में लोग सत्य बोलते थे, सबकी आयु 1000-2000 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में इंसान मुश्किल से 70, 80 या 90 साल जी रहा है, क्योंकि केवल इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन काल में बहुत झूठ बोलता है, पाप कर्म बहुत करता है। तो व्यक्ति लगातार जो झूठ बोलता है उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके झूठ से किसी का दिल दुखेगा, उसे केवल अपने फायदे से मतलब होता है। ऐसा इंसान समय के साथ अपने राहु को खराब कर लेता है और फिर उसके जीवन में बहुत सारे संकट आ जाते हैं। आज के जमाने का युवा अपने माता पिता का ही
अपमान कर देता है। वही माता पिता जिन्होंने पाल पोसकर उसे बड़ा किया, जिन्होंने अथक परिश्रम कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, और बड़ा होने पर नशे की लत लगने पर गलत संगति में पड़ने के बाद वो बच्चा अपने ही माता पिता को बुरे बुरे शब्द कहता है, उनका अपमान करता है, चार लोगों के बीच उनकी इज्जत को खराब करता है, या फिर पत्नी के आ जाने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, सिर्फ पत्नी की बात मानता है, तो सबसे पहली बात, ऐसा पुत्र कुपुत्र होता है और ऐसे पुत्र को कभी भी राहु का साथ नहीं मिलता, उसका राहु खराब रहेगा ही रहेगा। आज के स्कूली बच्चे अपने ही शिक्षकों का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से चिढ़ाया करते हैं। ये गुरुओं का सबसे बड़ा अपमान होता है। जो बच्चा अपने गुरु का अपमान करता है उसका राहु कभी सही नहीं होता, फिर वो जीवन में कितना भी पढ़ ले वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। इसीलिए माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, उनका अपमान करने वाला अपने राहु को खुद अपने आप से खराब करता है। बहुत से लोग जो रात दिन नशे में लिप्त रहते हैं, बहुत से तंत्र मंत्र के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपना राहु खराब कर लेते हैं। इसलिए तंत्र मंत्र के भी सहारे नहीं रहना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, उनका राहु भी खराब हो जाता है। इस दुनिया में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो किसी के ऊपर कुछ करा देते हैं, उनका उद्देश्य केवल इतना होता है कि ये हमसे आगे न बढ़ पाए। और बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी मिलेंगे जो चौराहे पर तिराहे पर नींबू रख देते हैं और कोई बड़ा फल रख देते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जला देते हैं, वह टोना टोटका करते हैं। उनका उद्देश्य अपनी भलाई किसी और पर डाल देना है, जो अपनी मतलब दिक्कतें हैं वो किसी और को दे देनी है, अपनी पीड़ा को किसी और को दे देना है, अपनी मुसीबतों को किसी और को दे देनी है, अपने दुख को किसी और को दे देना होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, बुरा चाहेंगे, तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा, लेकिन हमारे साथ पहले से ही हो जाएगा। तो जो व्यक्ति तंत्र मंत्र करने में रुचि रखता है, किसी का बुरा करने में रुचि रखता है, उसका राहु भी खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बहुत परेशान करते हैं, उन्हें बहुत पीड़ा देते हैं, उनकी पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं, या फिर अलग अलग तरह से उनको मारते हैं, उनको जल्दी खाना नहीं देते, चारा नहीं देते, उनका पूरी तरह से दोहन करते हैं। ऐसे लोगों का राहु भी खराब हो जाता है। चोरी करने वालों का, जुआ खेलने वालों का, अहंकार करने वालों का राहु पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ अपने पति या पत्नी के होते हुए गैर स्त्री पुरुष से संबंध बनाने वाला, स्त्री या पुरुष या उसके बारे में सोचने वाला, अपने राहु को हमेशा के लिए बिगाड़ देता है, उसको कभी लाभ नहीं होता, उसका शरीर अपवित्र हो जाता है, दिमाग अपवित्र हो जाता है। जैसे ही इस तरह का अनैतिक संबंध बनता है या वो सोचता है, उस व्यक्ति का भी राहु खराब हो जाता है। इस दुनिया में खुद को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ पाप फैला हुआ है। उस पाप से खुद को बचाने के लिए हमें भगवान से जुड़ना चाहिए और जो खराब आदतें हैं उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। जो आपके राहु को खराब करती हैं उनसे होशियार रहिए, अपने को बचाइए। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने हमें ये बता दिया कि राहु मजबूत होता है तो क्या लाभ है, राहु खराब होता है तो क्या हानि होती है, और राहु आखिर हमारी किन गलतियों के कारण खराब होता है। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि आखिर हम क्या उपाय करें कि राहु सही हो जाए। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिए, सब मैं आपको बताऊंगा। राहु को ठीक करने का उपाय हम बताएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक हो गया तो डंके की चोट कर मैं कहता हूं 1 से 2 दिन में आपको पूरी तरह से परिवर्तन नजर आने लगेगा। आप अपने उससे जो सफलता है उस पर अग्रसर हो जाएंगे, तुरंत ही इसका फल मिलने लगता है। आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, कुबेर की भी पूजा करेंगे तो ये धन आपके घर में खूब पानी की तरह बह करके आएगा। राहु आपकी जिंदगी का एक एक बदसूरत लम्हा खूबसूरत बना सकता है, आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है, आपको मैं बताऊं फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। मैं आपको बता सकता हूं कि एक बात हमारी मान लीजिए, जिंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल होकर सीखिए जीना, किसी के भरोसे मत रहिए। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो किसी के भरोसे रहते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा कर देगा, वो बड़ा हो गया मान लो कुछ काम कर करके, आप सोच रहे हैं कि हम उसके भरोसे रहेंगे तो वो हमें भी अपने जैसा बना लेगा। नहीं, वो अपना काम देखेगा, वो आपको नहीं ऐसे कर सकता है। सबकी अपनी एक सीमा होती है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो किसी के भरोसे पर ही जीते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो वो दूसरे के भरोसे रहेंगे कि वो ला देगा हमारा,
कोई काम है तो वो सोचेंगे कोई दूसरा कर लेगा, लेकिन ऐसा मत कीजिए। ये आदत जो होती है गलत आदत है। आज के दौर में कौन अपना है? सब कोई अपना इस्तेमाल करने के लिए रुका हुआ है। जैसे आपको इस्तेमाल कर लेगा, आपकी पीठ पे छुरा भोंक देगा। तो इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी एक और बुरी आदत है कि तुम खुद के फैसले खुद नहीं लेते, और जब कोई दूसरा तुम्हें टोक देता है तो तुम असमंजस में पड़ जाते हो कि जो मैं खुद नहीं कर सका वो पूरी तरह से कैसे होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ आपको ध्यान रख के ही कोई काम करना है। तो हो चुके पूरी तरह से आपको अनुभव का फायदा लेना है। जितने भी अनुभव पहले आपको हो चुके दोबारा उनको दोहराना नहीं है कि जब पहले कोई काम किया था कुछ गड़बड़ी आई थी फिर दोबारा करके आप गड़बड़ करें। तुम्हें अब घबराना भी नहीं है। तुम्हें जो काम करना है दिल से करना है और हर हाल में खुद को मानसिक रूप से तैयार करके करना है, क्योंकि आज के दौर में इंसान वैसे ही हर तरफ से परेशान है। महीना खत्म होता नहीं और उसे किस्त की चिंता सताने लगती है, बिल भरने की चिंता सताने लगती है, पूरी सैलरी पूरा पैसा इन सब चीज़ों को भरने में चला जाता है और जेब में कुछ भी नहीं बचता। तो इंसान मेहनत कर चुका है वो टूट जाता है, पैसे कमा रहा है और हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। तो तुम खुद पर ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ में पैसा हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी पत्नी अगर तुम्हारे पास है, अच्छे बच्चे तुम्हारे पास हैं, तो समझ लेना कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और पूरी तरह से सफल हो। अपने बच्चे और पत्नी ये अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, उनको बात मानना बहुत ज़रूरी है। वो अपने माँ बाप की बात माने, बच्चे पत्नी पति की बात माने, तभी जीवन में तरक्की होती है। मानसिक तनाव अपने ऊपर से पूरी तरह से हटा दीजिए। जो डर तुम्हारे मन में है और बार बार तुम डर जाते हो, रात को एकदम से चौंक जाते हो, ये इसलिए होता है कि तुम अपने आने वाले कल की चिंता बहुत करते हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं तुमसे, पूरी तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो हर समय डरा हुआ दिखता है, चिंता में दिखता है। वो व्यक्ति हंसता मुस्कुराता हुआ थोड़ा कम ही दिखता है, क्योंकि वो सोचता रहता है कि काश मैं ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। मैंने अपने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। वो अपने अतीत की उन्हीं गलतियों को याद करके हमेशा परेशान होता रहता है। अब आप एक युवा को देख लो जो भी नौकरी कर रहा है, व्यापार चला रहा है। युवा रात दिन अपने भविष्य को लेकर के चिंता करता है कि मेरा उस परीक्षा में पास हो जाऊं तो जीवन बदल जाए, मेरी वो दुकान चल जाए तो जीवन बदल जाए, मेरा यह व्यापार चल जाए तो जीवन बदल जाए, मेरी नौकरी लग जाए तो जीवन बदल जाए। भविष्य की चिंता उसको हमेशा रहती है और वो इसी चिंता में उदास रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 10 साल के बीच में है, तो वो हंसता खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, हंसता है। अब उसे कुछ काम बोलेंगे तो वो हंस के करेगा। तो आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति उदास है, वो युवा उदास है, वो बच्चा उदास क्यों नहीं है? क्या आपने इसके पीछे का कारण जानने की कभी कोशिश की? वास्तव में इसके पीछे यही बड़ा कारण है कि वो बच्चा ना तो अपने अतीत को लेकर चिंता कर रहा है और ना भविष्य की परवाह कर रहा है। वो अपने वर्तमान में जी रहा है, और जो इंसान अपने वर्तमान में जीना सीख लेता है उससे सुखी और कोई नहीं हो सकता, उससे कम दुखी और कोई नहीं हो सकता। वो सबसे ज़्यादा सुखी रहता है जो वर्तमान में अपने जीना सीख लेता है पूरी तरह से। तो ये आप ध्यान रखिए इस बात का। तो इस वर्तमान में जीना सीखिए, खुश रहना सीखिए, घूमने फिरने की आदत थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो जिंदगी खोखली हो जाएगी। अब हम तुम्हें उपाय बताने जा रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी कुंडली में राहु को सही करना है, एक बार इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखिए, हमारे गली मोहल्ले में हमें काले कुत्ते तो मिलते ही हैं। काले कुत्ते का संबंध राहु से होता है, शनिदेव से होता है और साथ में बाबा भैरव से भी होता है। अगर तुम राहु को मजबूत करना चाहते हो तो ये उपाय जरूर कर लेना। साथ ही में शनिदेव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, भैरव बाबा भी। तुम्हें शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल की रोटी देनी है। ध्यान रखना, जो रोटी है उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा हुआ हो, और ये रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी है। काला कुत्ता ही चाहिए आपको। अगर शनिवार को ये मिल जाए तो इसी शनिवार कर लीजिएगा, लेकिन हर शनिवार का अगर ये आप आदत बना लेंगे तो आपका राहु हमेशा सही रहेगा, कभी आपका राहु खराब नहीं होगा। शनिवार के दिन उड़द की दाल का, नारियल का और लोहे का दान बहुत शुभ है। छोटी छोटी चीज का दान कर लेना, जैसे कि किसी बच्ची को तो लोहे का दान चाहिए,
किसी बच्ची को बहुत कोई खिलौना पसंद है, तो आप उस बच्ची को वो खरीद करके दे दीजिए, उस बच्चे को खरीद करके दे दीजिए। ये दान भी कम नहीं है। आप उसके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। आप किसी मंदिर में नारियल अर्पित कर दीजिए, उस नारियल को फोड़ दिया और वहीं पर बैठे गरीब लोगों में बांट दिया। आप कोई लड्डू किसी मंदिर में चढ़ाने ले गए हैं, आपने वो लड्डू खोला, वहां पे बैठे गरीबों में बांट दिया, वो बड़े बड़े अमीर दोस्तों को खिलाने से ज्यादा फल देगा। ये आप करके देखना। आप घर पे बुला करके कितने भी अमीरों को भोजन करा दें, उससे अच्छा है कहीं आपको गरीब जिसका पेट ना भर रहा हो उसका भोजन कराइए। आपके जीवन में वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा फलीभूत होगा। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।